और चलिए शुरुआत करेंगे कैबिनेट की अहम बैठक की खबर के साथ, जहां राज्य सचिवालय में आज सुक्खू कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक का दोपहर 3 बजे रखी गई है। नौकरियों और कर्मचारियों से संबंधित अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य सचिवालय में 3 बजे आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि नौकरियों का पिटारा भी इसमें खोला जा सकता है। कर्मचारियों से संबंधित कुछ अहम फैसले भी इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक रखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। खासतौर पर कर्मचारियों के लिए बड़े निर्णय लेने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नौकरियों का पिटारा भी सुक्खू सरकार आज खोल सकती है। कुछ भर्तियों के आदेश भी सुक्खू सरकार इस कैबिनेट की बैठक के जरिए दे सकती है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। लगातार किसान भी परेशान हैं, खराब फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उस पर भी ऐसा माना जा रहा है कि कोई निर्णय सरकार ले सकती है। दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक रखी गई है। कई अहम फैसले हैं जो इस बैठक में लिए जाने हैं और एक बार फिर सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। नौकरियों का पिटारा सरकार खोल सकती है। कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा संभव है। बीते कल शिमला नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ। 4 मई को इसके नतीजे आएंगे और उससे पहले सुक्खू कैबिनेट की यह अहम बैठक रखी गई है। दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में यह बैठक होनी है। कई अहम निर्णय इस बैठक में लिए जाएंगे। सभी कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि कर्मचारियों और नौकरियों को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ओपीएस को लेकर एक फाइनल एसओपी जारी कर दी गई थी और आज भी कैबिनेट की अहम बैठक है। कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्णय, नौकरियों का पिटारा भी सरकार इसमें खोल सकती है। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होनी है और क्या मुख्य एजेंडा है इस कैबिनेट की बैठक का? इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों और नौकरी के लिए इसमें अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। रणबीर जी हाँ, देखिए अभी तक की जानकारी यही है क्योंकि काफी समय हो गया था, कोड ऑफ कंडक्ट राजधानी शिमला में लगा था। इस वजह से कोई बड़ा निर्णय राज्य सरकार कर नहीं पाई थी। तो कैबिनेट बैठक काफी समय बाद अब हो रही है। आज 3 बजे ये राज्य सचिवालय में बैठक होगी। जो बड़ी जानकारी यही निकल कर आई है कि शायद आज कर्मचारियों को लेकर कुछ बड़े और अहम फैसले राज्य सरकार करने जा रही है। सुक्खू कैबिनेट जो है शिक्षक भर्ती को लेकर भी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। खासकर देखिए, जो अस्थायी शिक्षक भर्ती करने की बात अभी निकल कर आई थी, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि इस तरह की कोई भर्ती नहीं होगी। ये जो है बैकडोर कोई भर्ती नहीं होगी। हर्षवर्धन चौहान की तरफ से कुछ और कहा गया और जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें कुछ और कहा गया था। तो उसको लेकर शायद आज कोई बड़ा और अहम फैसला राज्य सरकार करने जा रही है कि दूर दराज और खासकर जो कबायली इलाके हैं वहां स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर कोई नीति पर जो है फैसला हो सकता है कि शायद उसको लेकर कोई नीति बनाई जाए। इसके बाद प्रदेश में 2020 के बाद जो अपग्रेड किए गए स्कूल है और पूर्व सरकार के समय में जो स्कूल कुछ खोले गए थे नए और कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया गया था, उनको जो है दाखिलों के आधार पर बंद करने का फैसला भी राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन
अभी तक यही जानकारी निकल कर आई है कि कर्मचारियों को लेकर और नौकरियों के संबंधित कुछ बड़े फैसले जो है कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा और कौन से सप्लीमेंट्री एजेंडा शामिल हो गए उसके बारे में जानकारी अभी आना बाकी है। जी बिल्कुल रणबीर, और दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक रखी गई है और उसके बाद जिस तरीके से सीएम ने खुद जानकारी दी थी कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में भी वो जुट जाएंगे, उससे पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आप नजर बना के रखें रणबीर, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यपाल के सिरमौर दौरे का आज दूसरा दिन है। नाहन में अधिकारियों की आज वो बैठक लेंगे और फिर शक्तिपीठ त्रिलोकपुर में वो दर्शन भी करेंगे। राज्यपाल मां बाला सुंदरी के दर्शन करने पहुंचेंगे। इससे पहले वो अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल सिरमौर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं और उनके दौरे का दूसरा दिन है। नाहन में अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और इसके बाद त्रिलोकपुर में मां बाला सुंदरी के दर्शन करने भी राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल पहुंचेंगे। सिरमौर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज नाहन में राज्यपाल मौजूद रहेंगे, अधिकारियों के साथ एक बैठक भी रखी गई है। इसके इतर मां बाला सुंदरी के दर्शन त्रिलोकपुर में वो करेंगे। ये बीते कल की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नाहन में जोरों शोरों से राज्यपाल का स्वागत हुआ। सिरमौर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और ये पहला मौका रहा जब सिरमौर के दौरे पर इस तरीके से राज्यपाल पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया और आज त्रिलोकपुर भी वो जाएंगे। मां बाला सुंदरी विश्व प्रसिद्ध मंदिर में वो दर्शन करेंगे और रेणुका जी बांध के अधिकारियों से कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की और आज उनके सिरमौर दौरे का दूसरा दिन है, जहां अधिकारियों के साथ आज वो बैठक करेंगे। तो तस्वीरें बीते कल की सामने आई हैं। सिरमौर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अधिकारियों के साथ उन्हें बैठक करनी है। इसके इतर मां बाला सुंदरी के दर्शन करने के लिए वो त्रिलोकपुर भी जाएंगे, जहां पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है। मां बाला सुंदरी के मंदिर में वो दर्शन करेंगे और उससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, रेणुका जी बांध में जुटे कर्मचारियों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। वहां पर भी उनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने जानकारियां हासिल की। इसके अलावा सिरमौर दौरे का उनका दूसरा दिन है, जहां आज भी कई अधिकारियों के साथ वो मुलाकात करेंगे और फिर मां बाला सुंदरी के दर्शन करने के लिए त्रिलोकपुर जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब कोई राज्यपाल सिरमौर के दौरे पर पहुंचा हुआ है। 2 दिनों के सिरमौर के दौरे पर पहुंचे हैं और सतीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतीश, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल सिरमौर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। नाहन में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक रखी गई है। इस बैठक का कोई मुख्य एजेंडा? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय राज्यपाल का सिरमौर जिला का ये दौरा है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आपको ये बता दूं कि राज्यपाल की 2 अलग अलग बैठकें नाहन में होनी है। पहली बैठक चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिसमें कि तमाम उद्योगपति सिरमौर जिला के मौजूद रहने वाले हैं, उनके साथ एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद
सिरमौर जिला के जो विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष यानी बड़े अधिकारी है, उनके साथ भी एक बैठक यहाँ पर जो रहने वाले, तो किन मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर होती है, तो बैठक के बाद ही निकल कर सामने आएगा। पर ये तय है कि थोड़ी समय बाद ही यानी 10 बजे बैठक का समय यहाँ पर रखा गया है। सभी विभागों के जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि बैठक के बाद राज्यपाल यहाँ से एक गौ सदन का दौरा करेंगे और उसके बाद सुप्रसिद्ध फॉसिल पार्क सुकेती, वहां पर भी राज्यपाल जो आज जाने वाले हैं। सतीश, इसके अलावा जानकारियां ये भी मिल रही हैं कि त्रिलोकपुर भी जाएंगे, मां बाला सुंदरी के दर्शन भी उन्हें करने हैं आज। देखिए, पहले जो राज्यपाल का तय कार्यक्रम था, जो 2 दिनों का शेड्यूल आया था, उसके मुताबिक आज उन्हें त्रिलोकपुर जाना था। पर राज्यपाल बीते कल ही देर शाम ही शक्तिपीठ त्रिलोकपुर गए थे और वहां पर उन्होंने शीश नवाया था। डीसी सिरमौर सुमित चिमटा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। तो बीते कल ही वो माता बाला सुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर जा चुके हैं और आज का जो कार्यक्रम उनका है वो यही कि एक उनकी बैठक यहाँ पर पहले अधिकारियों के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ होगी, उसके बाद गौ सदन का दौरा और उसके बाद सुकेती फॉसिल पार्क को जाएगी और इस दौरान भी विभिन्न विभागीय अधिकारी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। ठीक है सतीश, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और जिला कांगड़ा की सैन्य छावनी योल के अधीन आने वाले सिविल क्षेत्र को बाहर करने की रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिविल क्षेत्र को स्थानीय पंचायतों में शामिल कर दिया जाएगा। देश की ये पहली छावनी है जहां से सिविल क्षेत्र को बाहर करने के आदेश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना से छावनी क्षेत्र के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब इस क्षेत्र के लोग भवन सहित अन्य निर्माण कार्य आसानी से करवा सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। छावनी क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों सहित अन्य संस्थान भी प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करेंगे। भारत सरकार के राजपत्र में भी इस अधिसूचना को प्रकाशित कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि योल कैंट से स्थानीय क्षेत्र को बाहर करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। कैंट में लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। अब देश की 62 छावनियों के बाशिंदों को भी राहत मिलेगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसडीएच भदरवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना है। लेके कंबारी में मजदूर खुले में जाते हैं शौच के लिए। मकान मालिक शौचालय का उपयोग करने की नहीं देते हैं अनुमति। श्रमिकों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की मांग। कारीगर अली मोहम्मद के हाथों का कमाल। अपने अनोखे क्रिएशन के कारण हासिल कर रहे हैं लोकप्रियता। अली मोहम्मद बनाते हैं लकड़ी के बर्तन। वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात मौसम की करेंगे, जहां धर्मशाला कांगड़ा में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान भी लुढ़क गया है। मौसम के बदले मिजाज से किसान और बागवान खासे परेशान हैं। सैलानियों के लिहाज से मौसम बेहद खुशगवार हो गया है। पहाड़ों का मौसम काफी अच्छा हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता इस बारिश ने बढ़ा दी है। बीते 48 घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते धर्मशाला और कांगड़ा में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। धर्मशाला में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अपर धर्मशाला में यही तापमान
8 डिग्री तक पहुंच गया है। फिलहाल मौसम का ये मिजाज किसानों और बागवानों के लिए आफत बन रहा है। वहीं सैलानियों के लिहाज से ये मौसम बेहद ही अच्छा है। हालांकि होटल कारोबारी अभी भी मायूस ही नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें किसानों और बागवानों की चिंता इस बारिश ने बढ़ा दी है। वहीं लाहौल में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गेहूं की तैयार फसल को खासा नुकसान हो रहा है। सुखू सरकार से सभी किसान और बागवान अब मदद की आस लगाए बैठे हैं। सेब बागवान भी परेशान हैं। फ्लावरिंग सीजन में इस तरीके से बारिश कहीं ना कहीं सेब की पैदावार को भी प्रभावित करती है। वहीं खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। गेहूं की फसल की कटाई का समय है। ऐसे में लगातार बारिश खेतों में खड़ी फसल के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रही है। जहां कांगड़ा धर्मशाला में बीते 48 घंटों से बारिश का दौर जारी है, वहीं लाहौल घाटी में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और लगातार बारिश का सिलसिला हिमाचल के ऊपरी इलाकों पर जारी है, जिससे किसानों और बागवानों की चिंता और बढ़ गई है। वहीं अगर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में भी 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। भी लगातार बारिश का दौर 2 दिनों से बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों और बागवानों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कामगार मजदूरों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण भी परेशान है। क्षेत्रों में ताजा भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी भी जारी की है। ऊंचे पर्यटन स्थलों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। तो लगातार पूरे प्रदेश में ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और बारिश की वजह से स्थानीयों की चिंता बढ़ गई है। चाहे लाहौल घाटी की बात करें, कुल्लू की बात करें, कांगड़ा की बात करें, हर जगह बीते 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, कांगड़ा धर्मशाला में बीते 48 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है और इससे पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं कि किस तरीके से बेमौसम बारिश ने किसानों और बागवानों की चिंता को बढ़ा दिया है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है, कटाई का समय है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार से भी मुआवजा और मदद की आस कई किसान लगाए बैठे हैं। विचित्र, जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, मई महीना चल रहा है, प्रचंड गर्मी इस वक्त पड़ा करती थी और टेम्परेचर जो है, अगर मैं धर्मशाला के टेम्परेचर की बात करूं तो 28 से 30 डिग्री के बीच में ये टेम्परेचर हुआ करता था इन दिनों में। और आज यही टेम्परेचर जो है वो 8 से 12 और 12 से 15 के बीच तक ही सीमित होकर रह गया है। मैं कुछ तस्वीरें साझा करना चाहूँगा। जिस तरह से अगर हम लोग कांगड़ा में किसानों की अगर बात करें तो ये देखिए तस्वीरें मैं साफ तौर पर दिखा सकता हूँ कि किस तरह से किसान जो है इस वक्त बदहाल हो चुका हुआ है, क्योंकि अब तक मई महीने में भी उनकी फसल जो है वो खेतों में इस कदर खड़ी है। देखिए, ये रबी की फसल है, गेहूं की फसल है और पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं अगर कहीं होती है तो वो कांगड़ा में होती है। 375 मीट्रिक टन पिछले साल ही सरकार ने गेहूं कांगड़ा से खरीदी थी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गेहूं की पैदावार यहाँ पर होती है। लेकिन अभी तक, और ये जो गेहूं होती है इसको अप्रैल महीने के बीच तक काट लिया जाता है, यानी 15 अप्रैल तक पूरी तरह से काट लिया जाता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए, ये जो बारिश हो रही है उसकी वजह से गेहूं जो है वो अब यही खेतों में ही जो है वो सड़ रही है, गल रही है और अभी तक काटी नहीं गई है। कुछ मैं आगे भी दिखाऊंगा। देखिए, आप अगर थोड़ा सा देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक, तो कुछ काट कर भी देखिए रखी गई है, लेकिन किसान डर के चलते जो है इसको घर तक भी नहीं ले पा जा रहे हैं, क्योंकि जो मौसम है वो इनको मौका ही नहीं दे पा रहा है कि ये बारिश थमे और उसके बाद किसान जो है इसकी थ्रेसिंग के लिए जो है वो घर ले जाएं। और थ्रेसिंग करवाने से पहले भी, जैस्मिन, क्योंकि इनको सुखाना होता है, अगर बीज सूखेगा ही नहीं, अगर गेहूं की पौध सूखेगी ही नहीं
नहीं तो फिर बीज किस तरह से निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का सबब इस वक्त बन चुका है समूचे कांगड़ा में। इस वक्त मैं नगरोटा बगुआ में मौजूद हूँ और इसी तरह से कमोबेश अगर हम लोग 15 के 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो हर जगह जो है एक समान जो है वो बारिश रुक रुक कर हो रही है। बात अगर मैं धर्मशाला की करूं तो धर्मशाला में तो लगातार वैसे भी पूरे देश भर में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो चेरापूंजी के बाद धर्मशाला में होती है, पालमपुर में होती है। ऐसे में अब यहाँ तो लगातार बारिश हो ही रही है, लेकिन कांगड़ा के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह से बारिश का क्रम जो है वो जारी है। लोगों से हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि मई महीने में उन्होंने इस तरह से कभी भी बारिश नहीं देखी है और बारिश होने की वजह से कितने लोग परेशान हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसान जो है वो खेतों से अपनी गेहूं की फसल तक नहीं ले जा पा रहे। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद है कांगड़ा के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहते हैं, मई महीने में इस तरह की बारिश जो है अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो कभी नहीं देखी, आपने कभी इस तरह की बारिश देखी है और इस बारिश का क्या असर पड़ रहा है, प्रतिकूल अनुकूल? मई महीने में बारिश बहुत कम पड़ती है क्योंकि इस बार कोई काफ़ी देर के बाद कोई 25, 40, 30 साल के बाद ये बारिश हो रही है। पहले भी कोई 35 साल पहले बारिश हुई थी तो ऐसा ही हाल हुआ था, पूरी की पूरी गेहूँ बर्बाद हो गई थी और अब भी गेहूँ तो लगभग बर्बाद हो गई है क्योंकि ये सारी की सारी दोबारा उगना इसके खेतों में उगना शुरू कर देगी ऑटोमेटिक। अच्छा, खेतों में ही उगनी शुरू हो जाएगी। ये जो दाने लगे हुए हैं फूल जाते हैं और ये दोबारा इसी में पौधे दोबारा निकल जाते हैं और ये इसका रंग भी बिल्कुल काला हो जाएगा, खाने का आटा तो रहता नहीं है। सरकार से क्या अपील करता है किसान, क्योंकि अब तो मोहताज हो चुका है सरकार का, प्रशासन का, कि वो लोग सरकार जो है उनके बारे में सुने, क्या इसी तरह की आपकी है अपील है इस तरह से? बिल्कुल सरकार से अपील तो है ही है क्योंकि किसानों को जो जैसे लोगों ने लोन ले रखा है और कितना इसमें खर्चा आता है उसके लिए गवर्नमेंट को भरपाई तो करनी पड़नी चाहिए ना, क्योंकि अगर जो लोग इसी पे डिपेंड है तो वो क्या करेंगे। ऐसे बागवानी वाले जितने भी इस बार फल फूल आम लगे थे ना, पिछले हफ्ते जो ओलावृष्टि हुई उससे एक भी फल नहीं रहा, तो देखिए खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए जैस्मिन, इस तरह से ये चिंता है किसानों की कि किसान कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से उनकी खेती जो है वो तबाह होकर रह गई है और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है इसकी वजह से ना केवल ये किसान बागवान बल्कि जो है अगर हम लोग एक लिहाज से कह रहे थे कि सैलानियों के लिए खुशगवार मौसम यहाँ पर हुआ पड़ा है, फिर भी कारोबारी जो है वो परेशान है। क्योंकि जब ये बारिश होती है तो पहाड़ों में जिस तरह से हम लोग माझी में हम लोगों ने देखा है कि जो रास्ते हैं वहाँ पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं, बाढ़ें आनी शुरू हो जाती है, कई बार कई जिंदगियां जो है वो चली जाती हैं बरसात के मौसम में भी। तो ऐसे में जो है अब लोग भी घर में दुबके पड़े हैं, वो भी पहाड़ों की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं होटल कारोबारियों पर और जो पर्यटन कारोबारी हैं उन पर जो है वो निश्चित तौर पर जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी अगर चंद पलों के लिए जो है वो बादलों की ओर से सूरज निकलता भी है तो तुरंत बाद जो वो फिर से बारिश शुरू हो जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी कहीं अगर हम लोग 3-4 दशक पहले की बात करें तो तब ऐसा कहीं देखने को मिला था, लेकिन अब कहीं इस तरह से जो है वो देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब आजकल जो है वो किस तरह से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़ हो, हर जगह जो है वो चाहे मैदानी इलाके हो चाहे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हो विचित्र, और कांगड़ा तो क्योंकि मैदानी इलाका है वहां पर ही हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है, खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। तो फिर अगर ऊंचे इलाकों की बात करें, चाहे कुल्लू घाटी की बात करें, लाहौल घाटी की बात करें, वहां पर सेबों को कितना नुकसान इससे हो रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फ्लावरिंग सीजन चल रहा है और इवन कांगड़ा में भी कुछ ऐसे फल उगाए जाते हैं जिन्हें आजकल ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, लेकिन जो तापमान लुढ़क रहा है उससे आगे आने वाले समय में किसानों की चिंता तो बढ़ी हुई है, लेकिन बागवानों की चिंता भी बढ़ी हुई है कि उनकी फसल पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा जैस्मिन। देखिए आम सबसे ज्यादा कांगड़ा में ही होता है, इसके अलावा लीची की अगर हम लोग बात करें तो लीची कांगड़ा में होती है और इसके अलावा जो है और भी बहुत से फ्रूट्स हैं, अब तो सेब तक भी जो है वो कांगड़ा में होता है। तो निश्चित तौर पर इसका जो है प्रतिकूल असर जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। बागवान काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि आम पर भी बहुत से ऐसे बागवान है जो कि आमों की फसल पर ही जो है वो निर्भर करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए ये वही बाग है जहाँ पर ये देख सकती हैं आप कि ये बगीचे हैं जहाँ पर आम के बगीचे, जहाँ पर जो है लोग आम की फसल जो है हर साल निकालते हैं, यहाँ से लेते हैं और सारा साल भर जो है इसी पर डिपेंड रहते हैं कि आम की फसल होगी तो उनका घर परिवार चलेगा। लेकिन अब चूंकि बारिश और टेम्परेचर उतना नहीं बन पा रहा है, चिलिंग आवर जितने चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं और जितना टेम्परेचर आम के पौधों को चाहिए इस वक्त वो नहीं मिल पा रहा है, तो टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो है निश्चित तौर पर चाहे वो किसान हो, चाहे बागवान हो, चाहे वो फसलबाड़ी हो या फिर बागवान फ्रूट्स के पौधे हो, हर जगह जो है वो एक समान जैसा असर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल विचित्र हम अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों से कि गेहूं की फसल किस कदर बर्बाद हो गई है
और किसान सरकार से अभी आस लगा रहा है कि किसी तरीके की मदद उन्हें मुहैया कराई जाए, मुआवजा उन्हें मुहैया कराई जाए, और यही चिंता बागवानों को भी सता रही है। विचित्र, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मई के महीने में मनाली के ऊपरी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली के ऊपरी क्षेत्र में हो रही बर्फबारी से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। घाटी में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया है। अटल टनल, रोहतांग सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल अटल टनल रोहतांग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।